आज के मुख्य समाचार। भारत देश में सबसे मालदार भाजपा पार्टी के नेता। मुंबई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान 7 राष्ट्रीय और 44 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान भाजपा ने 4,847.78 करोड़ रुपए 69.37% संपत्ति की घोषणा की है। ADR के अनुसार इसके बाद बहुजन समाज पार्टी BSP का स्थान रहा, जिसने 698.33 करोड़ रुपए 9.99% की संपत्ति घोषित की है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने 588.16 करोड़ रुपए 8.42% की संपत्ति घोषित की। 44 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में से शीर्ष 10 दलों ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति का 2028.715 करोड़ रुपए या 95.27% की संपत्ति घोषित की। इनमें सबसे अधिक संपत्ति समाजवादी पार्टी सपा ने 563.47 करोड़ रुपए 26.46% घोषित की। उसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS ने 301.47 करोड़ रुपए और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK की ओर से 267.61 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की गई है। विश्लेषण में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति में सावधि जमा FTR का सबसे बड़ा हिस्सा 1,639.51 करोड़ रुपए 76.99% है। ADR के विश्लेषण में कहा गया है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं, जो पार्टियों को वित्तीय संस्थानों, बैंकों या एजेंसियों के विवरण घोषित करने के लिए निर्देशित करता है, जिनसे ऋण लिया गया था। दिशानिर्देश निर्दिष्ट करते हैं कि पार्टियों को देय तिथि जैसे 1 वर्ष, 1-5 वर्ष या 5 वर्षों के बाद देय के आधार पर सावधि ऋणों के पुनर्भुगतान की शर्तों का उल्लेख करना चाहिए। पार्टियों द्वारा दान के रूप में प्राप्त अचल संपत्तियों का विवरण घोषित किया जाना चाहिए, जैसे कि संपत्ति की मूल लागत, कोई जोड़ या कटौती, मूल्यह्रास, निर्माण की लागत आदि। विश्लेषण में कहा गया है, इसे राजनीतिक द्वारा खरीदी गई अचल संपत्तियों के बारे में भी घोषित किया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों ने इस जानकारी की घोषणा नहीं की है। विश्लेषण में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय दलों द्वारा घोषित कुल संपत्ति में सावधि जमा FTR का सबसे बड़ा हिस्सा 1,639.51 करोड़ रुपए 76.99% है। ADR के विश्लेषण में कहा गया है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं, जो पार्टियों को वित्तीय संस्थानों, बैंकों या एजेंसियों के विवरण घोषित करने के लिए निर्देशित करता है, जिनसे ऋण लिया गया था। दिशानिर्देश निर्दिष्ट करते हैं कि पार्टियों को देय तिथि जैसे 1 वर्ष, 1-5 वर्ष या 5 वर्षों के बाद देय के आधार पर सावधि ऋणों के पुनर्भुगतान की शर्तों का उल्लेख करना चाहिए। पार्टियों द्वारा दान के रूप में प्राप्त अचल संपत्तियों का विवरण घोषित किया जाना चाहिए, जैसे कि संपत्ति की मूल लागत, कोई जोड़ या कटौती, मूल्यह्रास, निर्माण की लागत आदि। विश्लेषण में कहा गया है, इसे राजनीतिक द्वारा खरीदी गई अचल संपत्तियों के बारे में भी घोषित किया जाना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों ने इस जानकारी की घोषणा नहीं की है। किसी भी पक्ष ने पार्टियों द्वारा नकद वस्तु रूप में दिए गए ऋणों का विवरण घोषित नहीं किया है, खासकर यदि यह कुल ऋणों के 10% से अधिक है। राजनीतिक दलों द्वारा घोषित संपत्ति 6 प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत आती है: अचल संपत्ति, ऋण और अग्रिम, FTR जमा, TDS, निवेश और अन्य संपत्ति। राष्ट्रीय दलों में भाजपा और बसपा ने FTR सावधि जमा के तहत सबसे अधिक संपत्ति घोषित की, क्रमशः 3,253.00 करोड़ रुपए और 618.86 करोड़ रुपए। जबकि कांग्रेस ने FTR सावधि जमा के तहत सबसे अधिक संपत्ति घोषित की, जिसका वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 240.90 करोड़ रुपए का उल्लेख किया गया है। क्षेत्रीय दलों में सपा 434.219 करोड़ रुपए, TRS 256.01 करोड़ रुपए, अन्ना द्रमुक AIADMK 246.90 करोड़ रुपए, द्रमुक 162.425 करोड़ रुपए, शिवसेना 148.46 करोड़ रुपए और बीजू जनता दल यानी बीजद 118.425 करोड़ रुपए द्वारा FTR सावधि जमा के तहत सबसे अधिक संपत्ति घोषित की गई है। 7 राष्ट्रीय और 44 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा समान अवधि के लिए घोषित कुल देनदारी 134.93 करोड़ रुपए रही है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने कुल देनदारियों को 74.27 करोड़ रुपए, उधार के तहत 4.26 करोड़ रुपए और अन्य देनदारियों के तहत 70.01 करोड़ रुपए घोषित किया।
कांग्रेस ने सबसे अधिक 49.55 करोड़ रुपए 66.72% की देनदारी घोषित की, जिसके बाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी ने 11.32 करोड़ रुपए 15.24% की घोषणा की। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने 60.66 करोड़ रुपए की कुल देनदारी घोषित की, 30.29 करोड़ रुपए उधार के तहत और 30.37 करोड़ रुपए अन्य देनदारियों के तहत घोषित किए गए। उनमें से तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने सबसे अधिक कुल देनदारी 30.342 करोड़ रुपए 50.02% घोषित की। उसके बाद डीएमके ने 8.05 करोड़ रुपए 13.27% घोषित की है। राजनीतिक दलों की लेखा परीक्षा पर आईसीआई दिशा निर्देश, जिन्हें राजनीतिक दलों के वित्त में पारदर्शिता में सुधार के लिए ईसीआई द्वारा अनुमोदित किया गया है, केवल दिशा निर्देश बनकर रह गए हैं और राजनीतिक दलों द्वारा सक्रिय रूप से उनके विवरण का खुलासा करने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में इसे अमल में नहीं लाया जा रहा है। ये दिशा निर्देश विशिष्ट संघ, राजनीतिक दलों की आय, व्यय, संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण या डिस्क्लोजर में सुधार के अलावा पार्टियों के वित्तीय विवरणों के प्रारूप को मानकीकृत करने के लिए है।